हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल वैल्यू हम लोग परसेंटेज में कैसे याद करें। क्योंकि ये टॉपिक जो होता है हमें याद ही नहीं होता। हम लोग कितना याद करने का कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा भूल जाते हैं। अगर ये आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल वैल्यू याद नहीं है तो पूरा अर्थमेटिक में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे अर्थमेटिक के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए इस वीडियो करते हैं शुरू। इसमें मैं आपको फुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि 1 से लेकर 30 तक का कोई भी फ्रैक्शन टू डेसिमल वैल्यू को कैसे याद करें। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहे। चलिए शुरू। फ्रेंड्स देखिए, 1 का मतलब क्या होता है। 1 का मतलब परसेंटेज में होता है 100%। क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम 100 से गुना करते हैं। अगर हम 1 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100%। तो 1 का मतलब कितना होता है 100%। उसके बाद देखिए 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना होता है 1/2 का मतलब होता है 50%। ये वैल्यू आपको याद होगी। उसके बाद देखिए 1/3 का मतलब कितना होता है 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग सिमिलरिटी ढूंढते जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं 1 से लेकर 30 तक आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आप लोग ट्रिक को भी ध्यान देते जाएंगे कि मैं क्या क्या ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग लिंक करेंगे। देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%। तो अगर आपने वैल्यू ये याद कर लिया तो आपको जो 1/30 है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका सिर्फ आपको लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे लिख देना है। तो 1/30 का कितना हो जाएगा 3.33%। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 33.33%। तो 1/30 का कितना हो जाएगा 3.33%। अब यहाँ पे देखिए 1/4 का आपको याद होगा 1/4 का होता है 25%। अब 1/5 का कितना होता है 1/5 का होता है 20%। यहाँ तक तो हमको वैल्यू याद होती है 1/5 तक। लेकिन जैसे हम लोग 1/6 तक आते हैं तो यहाँ से हम लोग वैल्यू भूलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा 1/6 का डेसिमल में कितना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 1/6। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, उसके बाद 6 लिख दीजिए, उसके बाद 6 7। तो 1/6 से कितना होता है 16.67%। मैंने क्या किया डायरेक्ट पहले 1 लिखा 6 लिखा 1667%। आपको ये ट्रिक के माध्यम से दिमाग में रखना है कि 1/6 का कितना होता है। तो 16 मतलब 16.67%। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 1/6 से कितना होता है 16.67%। अब देखिए 1/6 का जो रिलेशन है वो है 1/15 से। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1/3 का होता है 33.33%। तो यहाँ से मुझे ये भी वैल्यू याद हो जाता है कि 1/13 का कितना होता है 3.33%। ये वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखा था। उसी प्रकार 1/6 का जो रिलेशन होता है 1/15 के साथ होता है। इसका आप लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/15 का। तो 1/15 कितना होता है 6.67%। यहाँ से मैंने लिंक किया। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि आप यहाँ पे सबसे पहले आप लिखे थे कि 1/3 का 33.33% होता है। तो 1/30 का कितना होता है 3.33%। यह आपने पहला इसका देखा था। उसके बाद आप इससे लिंक कर सकते हैं कि 1/6 का होता है 16.67%। तो 1/15 का कितना हो जाएगा 6.67%। तो फ्रेंड्स, वैल्यू को आपको लिंक करते चलना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 1/7। तो 1/7 का जो होता है 1/7 का होता है फ्रैक्शन 14.29%। 1 अगर आपको 7 याद हो गया क्या होता है 14.29%। तो जो 1/14 का होता है 1/14 का होता है ये होता है 7.14
परसेंट। अब यहाँ पे देखिए दोनों में एक खास रिलेशन है। खास रिलेशन क्या है कि जब मैं बोलता हूँ आपको 1/7 तो आप बोलते हैं 14.29%। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह का टेबल है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, जिसको अप्रोक्सीमेट करके 29 लिखा हुआ है। उसी प्रकार आप यहाँ देखिए 1/14, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 7.14%। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक खास रिलेशन है। जब मैं 7 बोलूँगा तो आपको 14 बोलना है, और जब मैं 14 बोलूँगा तो आपको 7 बोलना है। जिस तरह अगर मैं बोलूँगा बताइए 1/14 क्या होता है, तो 7.14%, 1/7 क्या होता है, तो 14.29%। तो ये दोनों में एक खास प्रकार का रिलेशन है, जिसको आप रिलेशन के तरह से आप लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग साइड में रफ कॉपी में इसको लिखते चलेंगे ताकि आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद होता चले। अब हम लोग आते हैं 1/8 में। तो 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 12.5%, 12.5%। तो 1/8 का और 1/12 का एक खास रिलेशन है। 1/8 का 12.5%, तो इसका होता है 8.33%। अब देखिए 1/8 और 1/12 में एक खास प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन क्या है, जब मैं 8 बोलता हूं तो आप बोलते हो 12, और जब मैं 12 बोलता हूं तो आप बोलते हो 8। अब यहाँ पे देखिए कैसे, जब मैं बोलूँगा 1/12 तो आप बोलोगे 8.33%। अब यहाँ पे देखिए 8 और 12 एक दूसरे का जस्ट अपोजिट आ रहा है। अगर मैं बोलूँ 1/8 तो आप बोलोगे 12.5%, और 1/12 तो 8.33%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 वैल्यू मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको एक वैल्यू भी हिंट के लिए याद आता है तो बाकी का आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिलेशन निकाल के याद करना है और दोनों को एक साथ लिख लेना है कि अगर मैं बोलूँ 1/8 तो आप बोलेंगे 12.5%, और अगर मैं बोलूँ 1/12 तो आप बोलेंगे 8.33%। अब यहाँ पे एक खास प्रकार का रिलेशन बन जाता है 8 और 12 का। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, पूरे अपोजिट नहीं होते हैं, लेकिन एक जो फर्स्ट डिजिट का जो हम लोग को गेस करना होता है वो हमें याद आ जाता है। 1/12 8.33%, 1/8 तो 12.5%। उसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1/9, 1/9 का भी रिलेशन 1/11 से होता है। तो 1/9 का हम लोग बोलते हैं 11.11%। तो 1/9 का जो रिलेशन होता है वो 1/11 का होता है। जब मैं बोलूँगा 9 तो आप लोग बोलेंगे 11.11%, और जब मैं बोलूँगा 1/11 तो आप लोग इसको लिखेंगे 9.09%। अब यहाँ पे देखिए दोनों में एक खास रिलेशन है। रिलेशन क्या है, 1/9 को हम लोग लिखते हैं 11.11%, और 1/11 को लिखते हैं 9.09%। इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 11 एक दूसरे के अपोजिट है। तो 9 और 11 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब मैं बोलूँ 1/9 तो आप बोलेंगे 11.11%, जब मैं बोलूँगा 1/11 तो आप बोलेंगे 9.09%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिलेशन को आपको एक जगह पे साइड में कहीं पे लिख लेना ताकि ये दोनों वैल्यू को आप रिलेट कर सको। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 1/10, 1/10 का आपको याद होगा, 1/10 का कितना होता है, 10%। अब यहाँ तक हम लोग यहाँ याद कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए 1/13 का कितना होता है, तो 1/13 का होता है आपका 7.69%, 7.69%। अब मुझे याद कैसे, ये वैल्यू याद कैसे होगा, तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप 13 का स्क्वायर याद किए होंगे तो इसका होने को मैंने स्क्वायर क्या होता है 169, तो मैंने 1 को क्या किया 7 बना दिया, तो ये क्या हो गया 7.69%। तो 1/13 का कितना होता है 7.69%। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1/16 का। अब हम लोग 1/16 का देखते हैं। 1/16 का जो डेसिमल वैल्यू होता है परसेंटेज में, वो होता है 6.25%, 6.25%।
अब इसका भी एक रिलेशन होता है, अगर आप इसको स्टार्टिंग से निकालोगे तो इसका भी एक रिलेशन निकलेगा। रिलेशन क्या निकलेगा, मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसका रिलेशन क्या है। इसको आप साइड में कहीं पे भी लिखना, मैं यहाँ पे रफ यूज के लिए लिख रहा हूँ। देखिए जब आपने 1/2 याद किया था तो आपने इसे याद किया था 50%। 1/2 के लिए कितना याद किया था, 50%। अब 1/4 जस्ट इसका हाफ करोगे, 1/2 का आधा करोगे तो 1/4 होगा। तो इधर से भी आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 25%। उसी प्रकार आप इसका भी 1/4 का भी हाफ करो तो ये हो जाएगा 1/8। तो 25 का भी आधा करेंगे तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%, 12.5%। अब 1/8 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। अब इसका 12.5 कब हाफ करिएगा तो 12 का आधा कितना हो गया, 6 हो गया। और 5 के आगे 0 लगा दिए, 50 हो जाएगा। तो 50 का हाफ कितना होता है, 25। तो 6.25%। तो इस रिलेशन को आप कहीं पर भी साइड में लिख सकते हैं। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स 1/16 तक हम लोग वैल्यू याद कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/17 का क्या होता है। तो 1/17 का जो डेसिमल में परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 5.88%। 5.88%। अब ये एक विशेष नंबर है, इसको आप याद ही कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई ये एक प्राइम नंबर भी है। तो इसके लिए हम लोग कोई, इसको अब मैं R लिख देता हूँ, आप रिमेंबर कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए 1/18 में हम लोग आते हैं। तो 1/18 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 5.56%। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि 1/18 का 555 होता है। 1/18 कितना होता है, 555 होता है। अब इसको 555 के माध्यम से आप याद रखेंगे 5.55। अब ये देखिए 555, तो 555 मुझे याद रहेगा 1/18 कितना होता है, 555। हिंट के लिए 555, लेकिन ओरिजिनल में होता है 5.56% अप्रोक्सीमेट करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स। 1/19 का, तो 1/19 का वैल्यू होता है परसेंटेज में, वो होता है 5.26%। अब इसको भी याद रखने का एक खास तरीका है कि देखिए यहाँ पे 5 तो लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है और अप्रोक्सीमेट करके उसको 26 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अगर आप इसे 25 में भी अप्रोक्स में याद रखेंगे तो ये वैल्यू आपको आसानी से याद रहेगी कि 5.25%। लेकिन ओरिजिनल में कितना होता है, 5.26% अप्रोक्सीमेट करने के बाद। तो 19 का वैल्यू क्या याद रखेंगे कि 5.26%। 5 और 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, तो अप्रोक्सीमेट करने के बाद 26, तो 5.26%। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा ताकि आपको वैल्यू दिमाग में आपका याद रहे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 लिखा और 5 का स्क्वायर दिमाग लगाया। उसी प्रकार अगर आप 19 में 5 जोड़ते हो तो कितना होता है, 24। तो 24 में भी ऐसा ही रिलेशन होता है। अब देखिए 24 में रिलेशन क्या होता है। 1/19 में हम लोग देखें कि सबसे पहले 5 लिखिए और 5 का स्क्वायर 25, तो उससे एक ज़्यादा 26%। कितना हो गया, 1/19 का 5.26%। अगर 19 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 24। 19 1 20 और 4 24। तो 24 में भी ऐसा ही रिलेशन होता है। 1/24 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं 17। तो 1/24 में का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो होता है 4.17%। ये दोनों में रिलेशन है। 19 के लिए 5.26% और 24 के लिए 4.17%। दोनों अप्रोक्स में स्क्वायर है। यहाँ पे 5 और 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बढ़ा के 26 किया था, यहाँ पे एक बढ़ा के 17 किया था। तो अगर मुझे 19 वैल्यू याद है तो मुझे 24 भी याद रहेगा। अब 1/20 का कितना होता है, 1/20 का मतलब 5%। ये आपको याद होगा, सबको याद रहता है, ठीक है। तो 1/20 का मतलब 5%। अब देखिए 1/21, तो 1/21 का वैल्यू होता है 4.76%। अब इसको मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट याद कर लो। इसको मैं R लिख दे रहा हूँ, मतलब आप डायरेक्ट रिमेंबर कर लो इसको कि 4.76% होता है। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1/22। अब हम लोग बात करते हैं 1/22 का। तो इसका जो
वैल्यू होता है वो होता है 4.55%। 4.55%। इसका एक और तरीका है, तो जस्ट अगर हम 11 को हाफ करेंगे तो 11 का वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है, 11 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 9.09%। तो 11 का हाफ करेंगे तो कितना होता है, 22 होता है, 22 होता है। तो यहाँ पे 9 का अगर हाफ करके लिखेंगे तो 9 का हाफ कितना हो जाता है, 4.55%। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि 11 का होता है 9.09%, तो इसका हाफ करने पर 22, तो ये कितना हो जाएगा 4.55%। अब 23 और 1/29 में एक खास तरह का रिलेशन है। अब आप इसको देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलूं 1/29 का कितना होता है, तो इसका जो डेसिमल में परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 3.45%। अब देखिए कितना याद करना कितना आसान है, 3 4 5 3 4 5, इसका याद हो गया। 1/29 कितना होता है 3.45%। 345 सीरीज नंबर है, याद हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए इसका क्या होता है, इसका ये होता है कि पहले आप 4 लिखिए, उसके बाद 3 5 लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिए, सबसे पहले 4 लिखिए, उसके बाद 3 5। अब देखिए 1/23 का जो होता है 4.35%। ये मैंने कैसे याद किया, ये मैंने इससे याद किया। 1/29 कितना होता है 3.45%, इसको बोलते हैं 345%। और यहाँ पे क्या हो गया 1/23 का 4.35%। सबसे पहले 4 को लिखिए मिडिल नंबर, उसके बाद दोनों को लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है 24 तक। 25 का क्या होता है, 25 का होता है 4%। ये तो आप सभी को याद होगा। अब देखिए बात आ जाता है 1/26 का कितना होता है। तो 1/26 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.85%। अभी मैं आपको याद करवाता हूँ ये याद कैसे होगा। अब देखिए 1/27 का क्या होता है, तो 1/27 का जो होता है वो होता है आपका 3.7%। अब देखिए 3.7%। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27, 27 और 10 37, 27 और 10 37। तो यहाँ पे अब याद रखेंगे 27 37। 37 के लिए आप 37 के बाद अब बीच में लगा देंगे एक पॉइंट, ये हो जाएगा 3.7। क्या हो जाएगा 3.7। तो इस तरह 27 और 10 इसमें अगर प्लस करते हैं 10 तो ये क्या हो जाता है 37 37। तो 27 37 27 37 तो 3.7। अब देखिए इससे एक वैल्यू ये ज़्यादा होता है, ये होता है 3.7, तो ये होता है 3.8। अगर आप एक अंक को भूल जाते हैं, लास्ट का 5 को अगर आप भूल जाते हैं तो आप देखेंगे ये 3.7 है, तो ये कितना है 3.8 है। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं 1/28 का। 1/28 का बहुत ही ईजी है, इसका होता है 3.57%। अब इसको याद कैसे इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो एक खास तरह का रिलेशन है 3 2 5 और 2 7, तो 3.57%। तो फ्रेंड्स इसको आप एक जो मैंने आपको रफ में बताया है उसको आप साइड में कहीं पे लिखेंगे ताकि आपको आसानी से वो चीज़ याद हो सके। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको पूरा जो है फ्रैक्शन से डेसिमल वैल्यू हो वो आपको याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।